पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री 108 सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। हाट पिपलिया में विराजमान मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आज के आपके सवालों के समाधान के लिए मैं आकृति जैन हाट पिपलिया से सबसे पहले श्रीमती जी सुशीला जी दादी जी को बुला रही हूँ। वो आके अपने सवालों का समाधान मेरा नाम महाराज से सुशीला छाबड़ा है। मैं हाट पिपलिया की हूँ। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि आज के युग में लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, लेकिन मनाना चाहिए या नहीं, और यदि मनाते भी हैं तो किस विधि से मनाना चाहिए, इसका समाधान हमको चाहिए। नमस्ते महाराज जी। देखो, दादी ने बहुत ही प्रसंगिक सवाल पूछा है और उनके विचारों से हमें ऐसा लग रहा है आज भी चंदन वाला सीता का युग है। ऐसे विचार वाले लोग आज भी हैं और इन जैसे लोगों से धरती टिकी हुई है। इन्होंने पूछा है शादी की सालगिरह को लेकर के। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं भगवान बाल ब्रह्मचारी मल्लीनाथ स्वामी का। संभवतः उत्तर पुराण का प्रसंग है। मल्ली कुमार युवा अवस्था में पहुंच चुके थे। अपने मित्रों के साथ वन भ्रमण के लिए जा रहे थे। नगर से बाहर निकलते ही उन्होंने क्या देखा, नगर के मुख्य मैदान में बहुत बड़ा पंडाल लग रहा है। मित्रों से पूछा मल्ली कुमार जी ने कि ये क्या है, क्या कार्यक्रम होना है। तो मित्र लोग आज के जमाने की सोच वाले होंगे कि क्यों मजाक करते हो मल्ली कुमार, आपकी शादी होना आपको ही पता नहीं है क्या? आपके पिताजी ने जो विवाह में आगंतुक मेहमान आएंगे उनकी मेजबानी के लिए ये विशाल पंडाल का प्रबंध किया है। दूर दूर के देशों के राजा महाराजा शादी में दस्तक देंगे, सब उनका प्रबंध हो रहा है। जैसे ही मल्ली कुमार ने सुना स्तब्ध रह गए। अरे, कहां तो आत्मा से उत्पन्न होने वाला अनुभव सुख और कहां विवाह की विडंबना। धिक्कार हो संसार की परिणति को। उनको अपने विवाह की तैयारी को लेकर के ही वैराग हो गया। ऐसा वैराग हुआ, दीक्षा ले ली। कहने का मकसद तो यह है एक बार भी विवाह करा दे उसमें भी राग की परिणति होती है। चलो कमजोरी है, विवाह स्वीकार कर लिया, मगर उसको बार बार याद करके राग की पुष्टि करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। आज विडंबना इस बात की है, लोग तीर्थंकर के कल्याण भूल जाते हैं, अक्षय तृतीया याद नहीं रहती, रक्षाबंधन को लोग तवज्जो नहीं देते। आज तो बर्थडे एनिवर्सरी। मैं सुभाष पाटनी। मेरी यह जिज्ञासा है गुरुवर कि हम कोई भी त्याग करते हैं या नियम लेते हैं, उसके बाद हम कायोत्सर्ग करते हैं, तो क्या कायोत्सर्ग जरूरी है? और कायोत्सर्ग अगर कोई नियम ले लिया तो नियम मान्य होता है या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने सुभाष जी। ऐसा है, 9 बार रमोकार मंत्र की उच्चारण प्रमाण समय तक
भोक्त भाव का त्याग करते हैं उसका नाम कायोत्सर्ग होता है। कोई भी नियम लेते हैं, कोई अभक्ष वस्तु का त्याग करते हैं या कोई भक्ष वस्तु का भी हम त्याग करते हैं तो सामान्य रूप से हमने छोड़ दिया तो वो मन तैयार पक्का नहीं हो पाता। कायोत्सर्ग करने में वो पैसा ही पक्का हो जाता। इसे आप लोग अभी घर से आए, दरवाजे लटका दिए, मन नहीं मानता, कुंडी लगा दी, हैंड्राफ, संतुष्टि नहीं, कोई घुस गया तो फिर क्या करते? ताला लगाते, लॉक जिसको बोलते। उसी प्रकार 2 बार का मंत्र प्रमाण कासर किया तो वो अपना संकल्प जो नियम रूप से यम रूप से है वो पक्का हो जाता और अपना मनोयोग उससे जुड़ जाता है। तो विशेष विशुद्धि होने से निर्जरा और संपर्क का कार्य भी विशेष होता है। इसलिए कायोत्सर्ग पूर्वक ही संकल्प यथार्थ में संकल्प माना जाता है। मगर वचन दे दिया तो समझदार लोग तो वचन का पालन करते हैं। इसलिए ये मत समझना एक माता बहन आहार देने आई कोई कहीं पर, अगर आपने खाते त्याग करो से 5 साल का नियम ले लिया, नहीं खाएंगे। एक दिन खाती पाई गई शादी पार्टी में तो किसी ने शिकायत की, पता लगाया क्या बात है, कि हमने अंटी बांध लाई थी, कि ई से कर लाई थी हमने। ये मायाचारी होती है, ऐसा नहीं। देव शास्त्र के समक्ष वचन व्यक्त करना ये भी अपने आप में संकल्प है। कायोत्सर्ग करने से और पक्का हो जाता, ऐसा समझना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए मैं श्रीमती रेखा जी बाछल को आमंत्रित कर रही हूँ, वो आए और अपना प्रश्न महाराज श्री से पूछें। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे अपने किसी का भी रात्रि पानी का त्याग है और रात में यदि उल्टी वगैरह हो जाती है तो कुल्ला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो ऐसा है, मुनि महाराज की अलग अलग आरिकाओं की भूमिका अलग होती है, प्रतिमाधारी शरापों की भूमिका अलग होती है। सामान्य से पानी आदि का रात में त्याग करने वालों की स्थिति अलग होती है। हम मना नहीं करेंगे, किंतु इतना अवश्य यदि मुख में उल्टी वगैरह हो गई तो उल्टी के कण वगैरह होने से जीव उत्पत्ति होती है और पाठ आदि भी नहीं कर सकते हैं, तो आप स्वयं समझ लें क्या करना चाहिए। इसलिए हम क्या बताएं आपको, प्रतिमाधारी भी उनको समझना है पाठ वगैरह कैसे करेंगे। बाकी मुनि महाराज आदि होते तो अगले दिन तो मौन रहते हैं, क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसलिए अपने को सावधानी से काम करना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए मैं श्रीमती किरण जी चांदवार को आमंत्रित कर रही हूँ, वो आए और अपना प्रश्न का समाधान ले गुरु जी से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज श्री कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, समझाइए। नमोस्तु। देखो ऐसा नीतिकार कहते हैं, क्या सुना? नीतिकार कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत। यदि मन से व्यक्ति हार गया फिर बाहर से कैसे जीत सकता है? हमेशा आशावादी बनना चाहिए। किसी शायर ने लिखा है, उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है, अगर हौसले बुलंद है तो समंदर का भी किनारा है। प्रयास तो करो, हिम्मत क्यों हारते हो? मन को पक्का करो, असंभव क्या है। और दूसरी बात है, जगह नहीं नहीं वो सफलता नहीं मिलेगी तो सफलता नहीं मिलेगी, निश्चित हो गया ना। अब प्रयास कर लो, क्या होगा? सफलता नहीं मिली तो मिली नहीं रही, मिल गई तो। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए।
ऊंट कौन सी करवट बैठ जाए कोई भरोसा नहीं। संसार में एक से बढ़ के एक लोग हैं। वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोदी का इतिहास पढ़ा आप लोगों ने? क्या मां साहब सुसरे जी पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं? अरे मकसद ये कि कितनी बार युद्ध हुआ? पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोदी का सुनते 17 बार हुआ, 16 बार पराजय मिली मोहम्मद गोरी को, 17वीं बार हार गया, जीत गया, मतलब पृथ्वीराज चौहान हार गया। हम प्रयास करें, असंभव क्या है? इतिहास में देखो बड़े बड़े महापुरुषों को भी एक बार में सफलता नहीं मिली, कई बार पुरुषार्थ करना पड़ा है। हम भी पुरुषार्थ करें। किसी ने कहा है हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी सी है अभी हम जागे नहीं, हम जागे नहीं। जाग जाएंगे तो सबसे आगे हम होंगे। इसलिए सब लोगों को मन को पक्का करना चाहिए, सही दिशा में मन बना करके आगे बढ़ेंगे तो छोटी सी चींटी भी है ना पहाड़ चढ़ जाती है। किसी ने कहा है धीरज साहस लगन से सुरगुरु नीरु चढ़ाए, पड़ा पड़ाए आंस दे तो पग चला न जाए। इसलिए पुरुषार्थ करो, अपने को भी सफलता मिलेगी। मन को पक्का बनाओ पहले। अहिंसा परमो धर्म की।